Hello everyone, I am Rishabh and welcome to Digi Eduशाला। हमने यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जीएस वर्ल्ड से संबंधित सभी टेस्ट सीरीज लगभग कंप्लीट कर ली हैं। आज से हम अपना नया कार्यक्रम पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे, जिसमें हम लगभग 25 टेस्ट करेंगे, जिसमें जीएस, हिंदी और करंट अफेयर के सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों ही टेस्ट कवर करेंगे। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तब आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और साथ ही आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिजी एडुशाला को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में ही पिन कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ए नहरान, बी नवदा टोली, सी खैराडीही, डी सहोगोरा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नवदा टोली। नवदा टोली जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। इसके अलावा भारत में ताम्र पाषाणिक युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाते हैं। इन विकल्पों में नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसके अलावा नहरान, खैराडीही और सहोगोरा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इस तरह विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? ए नवपाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ माना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में अवस्थित है, जिसे हम लोहरादेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। एक तरफ आपको स्थल और दूसरी तरफ उनके उत्खननकर्ता दिए हैं। एक हड़प्पा राखलदास बनर्जी, दो चनहूदड़ो मैके, तीन रोपण यज्ञदत्त शर्मा, चार लोथल आर.एस. बिष्ट। इसमें विकल्प 1 और 4 गलत सम्मिलित हैं। हड़प्पा की खोज राखलदास बनर्जी ने नहीं, दयाराम साहनी ने की थी। वहीं लोथल की खोज आर.एस. बिष्ट ने नहीं, एस.आर. राव द्वारा की गई थी। इस तरह विकल्प 1 और 4 हमारे गलत सम्मिलित हैं, जो कि हमारा सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों काल का प्रतिनिधित्व करता है? ए मोहनजोदड़ो, बी बनावली, सी मांडा और डी हुलास। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। मांडा के अतिरिक्त यदि बात करें तो सुरकोतड़ा, धौलावीरा और राखीगढ़ यह सैंधव स्थल हैं, जो उपयुक्त तीनों कालों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए दैमाबाद गोदावरी नदी से संबंधित है, आलमगीरपुर यमुना नदी, सुतकांगेडोर दाश्क नदी और मांडा सिंधु नदी। इसमें आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। इसमें विकल्प सी सुतकांगेडोर, जिसका संबंध दाश्क नदी से है, सही सुमेलित है। इसके अलावा दैमाबाद की बात करें तो पिरवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और मांडा चेनाब नदी। इस तरह विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शार्तुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी चीन और डी भारत। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी अफगानिस्तान।
प्रमुख हड़प्पा स्थल शार्तुलई वर्तमान में अफगानिस्तान में अवस्थित है। और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के देशों तक था। इस तरह विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया? ए बैल, बी हिरन, सी घोड़ा और डी गैंडा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी घोड़ा। घोड़े का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया। इसके अलावा अन्य सभी बैल, हिरन और गेंडा यह हड़प्पा कालीन मोहरों से संबंधित पशु हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य विकल्प की पहचान करनी है। ए हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बी हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। सी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। डी हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। यह हमारा गलत है। इसके अलावा तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। हड़प्पा सभ्यता में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रकृतियों को अपनाया गया था। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? ए बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, बी नदी मार्ग प्रवर्तन, सी आर्यों का आक्रमण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण यह तीनों ही हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? ए वितस्ता, बी अस्किनी, सी गोमल, डी सरस्वती। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी गोमल। गोमल, जिसे हम वर्तमान में गोमती नदी के नाम से भी जानते हैं, यह सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में शामिल नहीं है। इसके अलावा वे 7 नदियां जो शामिल हैं उनमें सिंधु, वितास्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्किनी जिसे चेनाब, परुष्णी जिसे रावी कहते हैं, बिपाशा जिसे ब्यास कहते हैं, शतुद्री, सतलज और सरस्वती, यह तीनों ही सप्त सिंधु क्षेत्र के विस्तार में शामिल नदियां हैं। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए हम इनके सही उत्तर के साथ साथ विकल्पों को भी सॉल्व कराते हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसके अलावा यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐत्रेय एवं कौशिकी है। वहीं सामवेद की बात करें तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय और तांडेय है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जिसे हम गोपद कहते हैं। इस तरह विकल्प ए हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया? ए सूर्य को, बी इंद्र को, सी वरुण को, डी विष्णु को। इसका सही उत्तर है विकल्प बी इंद्र को कृषि के देवता के रूप में जाना गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कृषि वैदिक लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गई। कृषि हेतु बैलों भैंसों को घरों में पाला जाने लगा तथा जो इंद्र वर्षा के देवता थे उन्हें कृषि के देवता के उपनाम की भी संज्ञा दी गई। इस तरह विकल्प बी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ आपको जैन तीर्थंकर दिए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह हैं। ए नेमिनाथ अश्व, बी अजीतनाथ कलश, सी पाशर्वनाथ सर्प और डी मल्लीनाथ सिंह। इसमें विकल्प सी हमारा सही सुमेलित है। पाशर्वनाथ जो कि सर्प से संबंधित थे,
इसके अलावा हम नेमिनाथ की बात करें तो नेमिनाथ अश्व नहीं शंख से संबंधित थे, अजीतनाथ कलश नहीं हाथी से संबंधित थे और मल्लीनाथ सिंह नहीं कलश से संबंधित थे। इस तरह यह तीनों ही गलत हैं और पाशरनाथ का संबंध सर्प से है। इसके अलावा ऋषभदेव का संबंध बैल और महावीर स्वामी जो कि प्रतीक चिन्ह सिंह था। इस तरह हमारा विकल्प सी सत्य होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? एक, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। दो, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। इसमें विकल्प डी जो कि हमारा सत्य होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बौद्ध दर्शन के संबंध में उपयुक्त दोनों ही कथन सत्य नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को तो अस्वीकार करते थे, इसके बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मान्यता देते थे। इस तरह हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, चेदी जिसकी राजधानी सोत्तीवती थी, अश्मक राजधानी पोटिल, काम्बोज राजधानी हटक और अंग राजधानी राजगृह है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प डी अंग की राजधानी राजगृह नहीं थी, अंग की राजधानी चंपा थी और राजगृह जो कि मगध की राजधानी थी। इस तरह विकल्प डी हमारा गलत सुमेलित है। इसके अलावा तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? ए, कनिष्क, बी, उदयन, सी, प्रसेनजित और डी, बिंबिसार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इस तरह विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है? ए, नालंदा, बी, वाराणसी, सी, तक्षशिला और डी, उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, नालंदा। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला तथा उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसमें नालंदा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ए, नासिक अभिलेख से, बी, नानाघाट अभिलेख से, सी, बेसनगर अभिलेख से, डी, मेहरौली चंद्र अभिलेख से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नानाघाट के अभिलेख से भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। आंध्र सातवाहन वंशीय सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका ने नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। इस तरह विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रथम प्रमुख बंदरगाह है? ए, चोल बंदरगाह, बी, कल्याण बंदरगाह, सी, कैम्बे बंदरगाह, डी, भड़ोच बंदरगाह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, भड़ोच बंदरगाह जो कि गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में सर्वप्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट है, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? ए, तोरमाण, बी, साल, सी, मिहिरकुल और डी, दंती दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, तोरमाण। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुशनवाज ने किया था, जबकि हूणों का दूसरा आक्रमण तोरमाण के नेतृत्व में हुआ। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था। इस तरह तोरमाण जो कि भारत में हूण की सत्ता स्थापना का नेतृत्व किया था। हमारा विकल्प ए सत्य होगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। ए, दिग्विजय, बी, दक्षिण विजय, सी, रण विजय, डी, धर्म विजय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, धर्म विजय। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण भारत की विजय को धर्म विजय कहा गया है।
समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य उन्हें वापस दे दिए थे, इसलिए इस विजय को धर्म विजय का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अर्गमीस एवं जैंद्रमीस नाम से पुकारा? ए सिकंदर, बी घनानंद, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी घनानंद। ग्रीक लेखकों ने अर्गमीस एवं जैंदमीस नाम से घनानंद को पुकारा था। यह नंद राजा घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था, जो एक राट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः पहला शासक था। नेक्स्ट है, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी दिव्यदान, डी गार्गी संहिता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अर्थशास्त्र। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में किया गया था। अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया था। इंडिका की रचना जो कि मैगस्थनीज के द्वारा की गई थी, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है। वहीं गार्गी संहिता जो कि ज्योतिष की एक पुस्तक है, जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। और दिव्यदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा, लेकिन हमने अन्य ही उत्तर जो कि विकल्प में है वो भी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ए अगाथोवलीस, बी होविष्क, सी चंद्रगुप्त और डी भागभद्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी होविष्क। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के थे। होविष्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इनमें बुध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि भगवान शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति की रचना ए बीरसेन शाव, बी हरिशेन, सी वत्सभट्टी, डी कालिदास। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी वत्सभट्टी, जिन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। वत्सभट्टी जो कि कुमारगुप्त का प्रथम दरबारी कवि था, इसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना 472 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए प्रियदर्शिका हर्ष द्वारा रचित है, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा, सूर्य शतक मयूर द्वारा और मयूर शतक जयसेन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी मयूर शतक, जो कि जयसेन द्वारा रचित नहीं है। मयूर शतक अथवा सूर्य शतक की रचना मयूर द्वारा ही की गई थी, और मयूर जो कि हर्ष के दरबार में एक विद्वान था। इस तरह जयसेन इसका गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया? ए सुदामा गुफा, बी लोमार्शी गुफा, सी कर्ण चौपार गुफा और डी विश्व झोपड़ी गुफा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी लोमार्शी गुफा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपार गुफा का निर्माण बराबर की पहाड़ी में करवाया था, जबकि लोमार्शी गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में करवाया था। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? ए बलि, बी रज्जु, सी विविध और डी हरिण्य। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए बलि, जो कि मौर्यकालीन करों का एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसके अलावा हम रज्जु की बात करें तो भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर, जिसे हम रज्जु कहते थे। वहीं विविध जो कि एक चारागाह कर था, और हरिण्य यह एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर नगद में लिया जाता था। इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था?
ए शको तथा पार्थियन, बी कुषाण, सी शको तथा कुषाण और डी डेमेट्रियस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कुषाणों ने द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है, शतमान सिक्के किस धातु के ढले जाते थे? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी सीसा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शतमान सिक्के चांदी में ढाले जाते थे और सोने के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण या पल कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को काकिनी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? ए स्कंदगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी महेंद्रादित्य, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य ने प्राप्त की थी। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में यह बिहार के राजगीर के समीप अवस्थित है, जिसे सन 2010 में पुनः स्थापित किया गया था। इस तरह महेंद्रादित्य अर्थात कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? ए कैलाशनाथ मंदिर, बी धर्मराज रथ, सी शोर मंदिर, डी लिंगराज मंदिर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा शोर मंदिर, जो कि महाबलीपुरम में स्थित है, इसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया गया। कैलाश मंदिर कांची में अवस्थित है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वरन वर्मन प्रथम और डी नंदी वर्मन द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ए अपराजित, बी दंतिदुर्ग, सी परमेश्वर वर्मन और डी भद्र वर्मन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अपराजित। कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था, जबकि उनका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक अपराजित वर्मन था, जबकि अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव शासकों की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी कांची थी, जो कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया कहा जाता था। नेक्स्ट है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। ए नासिक, बी एलोरा, सी पीतलखेड़ा और डी अजंता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एलोरा की गुफा, जो कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? ए बिल्हड़, बी भवभूति, सी हेमचंद्र, डी जयदेव। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते हैं। इन्होंने 3 नाटक महावीर चरित, मालती माधवम एवं उत्तर रामचरित लिखा था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? ए जयचंद्र द्वारा, बी मलिको द्वारा, सी पृथ्वीराज चौहान द्वारा, डी खोखरो द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, खोखरो द्वारा।
आधुनिक इतिहासकार खोखरो को इसका श्रेय देते हैं। गौरी के शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के शियाओं पर हुआ था। इस तरह विकल्प डी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। ए लाहौर में, बी रावलपिंडी में, सी इस्लामाबाद में और डी दिल्ली में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लाहौर में। 1210 ईस्वी में ऐबक की लाहौर में चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वह ऐबक जनजाति का तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक को पीलबख्श अर्थात हाथियों को दान देने वाला, लाखबख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला और कुरान ख्वां एवं हातिम द्वितीय की उपाधि से भी नवाजा गया था। इस तरह विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? ए इलवरी, बी खिफाई, सी गुज और डी करलुग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए इलवरी। बलबन का जन्म तुर्कों की इलवरी शाखा से हुआ था। उनका मूल नाम बहाउद्दीन था। जब वह सुल्तान बना तो उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। उसकी एक अन्य उपाधि उलुग कां थी। बलबन को द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। इस तरह विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अहमद शाह, सी मोहम्मद तुगलक, डी अली आदिल शाह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, महावत खान और शाहजहां एवं औरंगजेब ने अपने सामरिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्कन से ही की थी। दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। वहीं दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान जो कि अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल धन प्राप्ति था और अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय जो कि मलिक काफूर को दिया जाता है। नेक्स्ट है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया? ए मुबारक शाह खिलजी, बी खुसरो शाह, सी मोहम्मद तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी खुसरो शाह। खुसरो मलिक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, मसाहत निम्न में से संबंधित था? ए भूमि से, बी सिक्के से, सी सेना से और डी न्याय से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? ए रायकरण, बी देवल रानी, सी खिजर खान, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी खिजर खान। आशिका देवल देवी एवं खिजर खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखक खिजर खान के आदेश पर अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए कृष्ण प्रथम, बी दंती दुर्ग, सी गोविंद द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो कि दंती दुर्ग था। नेक्स्ट है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी कहलाती थी? ए महासभा, बी कुरी, सी नगरम और डी पेरुंगिरी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी नगरम। नगरम चोल काल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को वलंजियर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से
उत्पन्न हुआ? ए जयशक्ति, बी विजय शक्ति, सी नन्नूक और डी हर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प ए जयशक्ति। चंदेल राज्य जो कि बुंदेलखंड में अवस्थित है, बुंदेलखंड का अवस्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकभुक्ति है। महुआ लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा अर्थात जयशक्ति के नाम पर ही इसका नाम जेजाजीभुक्ति पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अकबर। मुगल काल के सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग ही स्थान था। इसलिए अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था और अकबर को उनकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी अर्थात स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, बी सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, सी खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, डी देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सामूगढ़ का युद्ध, जो कि सुमेलित नहीं है। 11 जून सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा शिकोह एवं औरंगजेब की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हो गया था और युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया था। इस तरह विकल्प बी सामूगढ़ का युद्ध, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? ए अमीर उवैस, बी ख्वाजा गाजी, सी मेहंदी ख्वाजा और डी हिंदू बेग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर, जो कि मेहंदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ए बीबी का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद और डी जोधाबाई का महल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी हुमायूं का मकबरा, जिसे ताजमहल की पूर्वगामी इमारत के रूप में भी जाना जाता है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा कराया गया था और यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित था। नेक्स्ट है, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? ए रुद्र संप्रदाय, बी श्री संप्रदाय, सी ब्रह्म संप्रदाय और डी कुमार संप्रदाय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य का संबंध जो कि रुद्र संप्रदाय से था। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद है। नेक्स्ट है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? बहाउद्दीन जकारिया जो कि सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? ए देवराय द्वितीय, बी सदाशिव राय, सी अच्युत राय, डी वेंकट द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय अराविडु वंश का महान शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट है,
विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा। इसने राजधिराज, राज परमेश्वरन, महाराजाधिराज, राजव्यास जैसी उपाधि धारण की थी। कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? विकल्प बी, मूसलीपट्टम, जो कि कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट है, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? ए मेवाड़, बी बुंदेलखंड, सी गोंडवाना और डी रणथंभौर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मेवाड़। जयमाल और फत्ता नामक वीर योद्धा जो कि मेवाड़ साम्राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा जो कि बारबक शाह द्वारा बनवाया गया था। इस तरह विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? जगत भूषण की उपाधि हुसैन शाह को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। 2. इसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दिया था। 3. यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। डी. इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प सी अर्थात 1, 2 और 4 सत्य हैं, लेकिन विकल्प 3 यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था असत्य है, क्योंकि इसकी कथाएं अरबी में नहीं होकर फारसी में थीं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? ए हुशंग शाह, बी गयास शाह, सी दिलवार खां, डी जफर खां। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गयास खां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें नहीं की पहचान करनी है। ए बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर, बी जहांदर शाह लंपट मूर्ख, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर के नाम से नहीं जाना जाता था। घृणित कायर के नाम से फर्रुखशियर को जाना जाता था। इस तरह विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई थी? ए अजमेर, बी जयपुर, सी दिल्ली और डी उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अजमेर। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला जो कि अजमेर में नहीं बनवाई थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो इनकी वेधशाला थी उसे मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में बनवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? ए अपने नाम के सिक्के चलवाए, बी जर्मनी और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, सी नौसेना बोर्ड का गठन किया, डी इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। इसमें विकल्प बी जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, क्योंकि इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना, तथा इसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री संबंधों का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। इस तरह जर्मनी नहीं, फ्रांस इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नानकशाही सिक्के किसने चलवाए थे? ए बंदा बहादुर, बी जस्सा सिंह, सी रणजीत सिंह, डी
नवाब कपूर सिंह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, रणजीत सिंह। 1752 में काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए राजा की उपाधि प्रदान की थी और लाहौर की सूबेदारी भी प्रदान की थी। उसी समय यह नानशाही सिक्के रणजीत सिंह द्वारा चलवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी जोआ डी क्रेस्टो, सी नीनो डी कुन्हा, डी फ्रांसिसो डी अल्मेडा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नीनो डी कुन्हा। 1529 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। वहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस तरह विकल्प सी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? ए मूसलीपट्टनम, बी पुलिकट, सी सूरत और डी कोचीन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मूसलीपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। इन्होंने 1605 में मूसलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। इनके अन्य कारखानों की बात करें तो पुलिकट, सूरत, कारिकाल, कोचीन, यह सभी कारखाने डचों द्वारा ही खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब और जागीर प्रदान की? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में भारत आया और मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा में मिला। जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान की। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स लाशेपेल की संधि से हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1748 में हुई थी। इस समय यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया एवं ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था। इस तरह विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट है, द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी मैकाले, डी लियो कार्टेस। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लियो कार्टेस। द्वैध शासक का जनक लियो कार्टेस को माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। नेक्स्ट है, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ए 1772, बी 1774, सी 1872, डी 1874। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इसके अलावा 3 अपर न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? एक विधि आयोग का गठन 1833 अधिनियम के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत को बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मॉन्टेग्यू, डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लॉर्ड मिंटो। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इसी संबंध में लॉर्ड मिंटो ने माल्य को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी?
संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था और इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान सभा का प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? ए. के.एम. मुंशी, बी. सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सी. जे.बी. कृपलानी, डी. एन. गोपाल स्वामी अयंगर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जे.बी. कृपलानी, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा समिति के सदस्य जो कि एन. गोपाल स्वामी अयंगर, ए के अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मदुल्ला एम माधवन और डी.पी. खेतान, यह सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष रखी थी और इसके अध्यक्ष की बात करें, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? ए. सती प्रथा की समाप्ति, बी. ठगी प्रथा की समाप्ति, सी. नरबलि प्रथा का अंत, डी. व्यापकता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, व्यापकता का सिद्धांत, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। व्यापकता के सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। इसके अलावा यह तीनों ही कार्य जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1833 के मध्य का था। बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, 1830 में सती प्रथा को समाप्त किया तथा नरबलि प्रथा का भी अंत बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? ए. लॉर्ड रीडिंग, बी. लॉर्ड इरविन, सी. लॉर्ड विलिंगटन, डी. लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था, जिस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 में भारत शासन अधिनियम की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए की गई थी, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इसका भारत में भारी विरोध हुआ। इस विरोध में ही पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। इस तरह विकल्प भी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 2, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। 3, कार्ल मार्क्स ने कहा कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। आपको बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प ए 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, लेकिन विकल्प 3 असत्य है, क्योंकि यह कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कहा गया था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? ए. जमींदार को, बी. किसान को, सी. संपूर्ण गांव को, डी. गवर्नर को। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में की गई थी। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया था तथा कंपनी की आय को निश्चित कर दिया गया। जमींदार का कार्य किसानों से लगान की वसूली कर अपना हिस्सा रखकर शेष हिस्सा एक तय तिथि को कंपनी के पास पहुंचाना था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए. टॉमस मुनरो, बी. कैप्टन रीड, सी. उपयुक्त दोनों, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इसे 1792 में
लागू किया गया था। इसमें भूमि का स्वामी जो कि किसानों को ही बनाया गया था। नेक्स्ट है, तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? ए 1/3, बी 2/3, सी 3/20 और डी 1/20। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 3/20। तीन कटिया प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था। यह व्यवस्था मुख्यतः बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में ब्रिटेन हेतु धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? 1. डलहौजी की व्यवगत नीति, 2. वेलेस्ली की सहायक संधि, 3. ब्लैक होल ट्रेजेडी। आपको बताना है कि कौन से विकल्प सत्य हैं। 1857 की क्रांति के कारण डलहौजी की व्यवगत की नीति और वेलेस्ली की सहायक संधि दोनों ही हैं। इस तरह विकल्प ए सत्य होगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहब, बी वीर कुंवर सिंह, सी बेगम हजरत महल और डी खान बहादुर खान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व संभाला था। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह ने भोजपुर में, खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में इसका नेतृत्व संभाला था और वहीं नाना साहब जो कि कानपुर में नेतृत्व संभाल रहे थे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर है बी आउटरम एवं टेलर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। 2. हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। 3. आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, तीनों ही कथन सत्य हैं सन्यासी विद्रोह के संबंध में। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ए बंगाल में, बी पंजाब में, सी मणिपुर में, डी अवध में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कूका आंदोलन, जिसका संबंध पंजाब राज्य से था। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ए सिद्धू, बी कान्हू, सी बिरसा और डी भैरव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी बिरसा, अर्थात मुंडा विद्रोह के नेता जो कि बिरसा मुंडा जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उदंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। 2. इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। 3. इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही सत्य हैं, लेकिन इसका प्रकाशन जो कि नागपुर से नहीं बल्कि कलकत्ता से होता था। इस तरह 1 और 2 सत्य होंगे। नेक्स्ट है, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी चार्ल्स मेटकॉफ और डी लॉर्ड मेयो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन के समय यह कानून वापस ले लिया गया था। वहीं चार्ल्स मेटकॉफ, जिसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान
चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? ए. महिला शिक्षा, बी. शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, सी. अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, डी. इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? ए. 6 अक्टूबर 1905, बी. 16 अक्टूबर 1905, सी. 7 अगस्त 1905, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 16 अक्टूबर 1905, जिसे बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था तथा स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा भी वहीं से की गई थी। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विविधित रूप से लागू हुआ। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, विलियम डिब्बी। लंदन में 1889 में विलियम डिब्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह नेशनल कांग्रेस की ही एक समिति थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? ए. R.N. मुदलकर, बी. अबुल कलाम आज़ाद, सी. सर सैयद अहमद खां, डी. W.C. बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन और दूसरी तरफ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दिया है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कानपुर अधिवेशन 1925 में जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी, बी. बेलगाम अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा नहीं बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल और हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस। ए, सी और डी तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. मदन लाल, सी. उधम सिंह और डी. गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प डी। कांग्रेस के उदारवादी चरण के प्रमुख नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, पी. आनंद चाल्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। वहीं हम गर्मपंथी नेता की बात करें तो इसमें लाल बाल पाल और उधम सिंह शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, बाल गंगाधर तिलक। सर वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट है, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। ए. नरेंद्र गोसाई, बी. कन्हैयालाल दत्त, सी. सत्येंद्र बोस,
डी बारेंद्र घोष। इसका सही उत्तर है विकल्प ए नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र मामला जो कि 1908 से संबंधित है, अरविंद घोष और बारेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए, जिसमें 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी। इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर खजाने को लूटा गया। यह काकोरी कांड के नाम से घटना जानी जाती है। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। वहीं चंद्रशेखर आजाद जी जो कि फरार हो गए थे। नेक्स्ट है पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की थी? ए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बी चापेकर बिंदु, सी बाघा जतिन, डी जोगेश चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या चापेकर बंधु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल नहीं था? ए विनायक देशपांडे, बी खुदीराम बोस, सी बटुकेश्वर दत्त, डी कन्हैयालाल दत्त। इसका सही उत्तर है विकल्प बी खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारे गए। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसमें विकल्प डी अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। नेक्स्ट है केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ए 21 दिसंबर 1924, बी 27 सितंबर 1925, सी 11 जुलाई 1926 और डी 18 नवंबर 1927। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल और डी शिव वर्मा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी शिव वर्मा। शिव वर्मा जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, लेकिन यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। इसमें विकल्प डी सत्य नहीं है। रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। इस तरह विकल्प डी गलत है। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ए नासिक षड्यंत्र केस, बी लाहौर षड्यंत्र केस, सी काकोरी षड्यंत्र केस और डी अलीपुर षड्यंत्र केस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी लाहौर षड्यंत्र केस। अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई थी। इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि
काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 109 में सही उत्तर चुनिए। 1, मेरठ षड्यंत्र केस। 2, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 3, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। और डी, कानपुर षड्यंत्र केस। आपको इसे व्यवस्थित क्रम में लगाना है कि कौन सा केस पहले और कौन सा केस बाद में हुआ था। इसमें विकल्प सी 4, 2, 1 और 3 सत्य होगा। सबसे पहले कानपुर षड्यंत्र केस जो कि 1924 में हुआ था। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। इस तरह विकल्प सी सत्य होगा। नेक्स्ट है, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अहरार आंदोलन शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। 2, एका आंदोलन के नेता में मदारी पासी और साहेब थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। 1921-22 में यह बंगाल नहीं बल्कि अवध के किसानों ने एका आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। 2, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति दी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते थे। आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1, अलीपुर षड्यंत्र। 2, चटगांव शस्त्रास्त्र छापा। 3, काकोरी ट्रेन डकैती कांड। 4, डलहौजी रुकवायर बम कांड। और 5, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1, 5, 3, 2, 4। 1, 5, 3, 2 और 4। इसमें सबसे पहले अलीपुर बम कांड 1908 में, उसके बाद दिल्ली लाहौर षड्यंत्र 1912, उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 और उसके बाद चटगांव शस्त्रागार छापा 1903 और सबसे लास्ट डलहौजी स्क्वायर बम कांड जो कि 1930 में हुआ था, लेकिन यह 25 अगस्त 1930 में हुआ था और वहीं चटगांव शस्त्रागार छापा जो कि 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। इस तरह 1, 5, 3, 2, 4 सही उत्तर होगा। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है काकोरी ट्रेन डकैती कांड को वर्तमान में किस नाम से जाना जाने लगा है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, खेड़ा सत्याग्रह। बी, रॉलेट सत्याग्रह। सी, अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल। और 4, चंपारण सत्याग्रह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 4, 3, 1 और 2। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मील हड़ताल 1918, उसके बाद
खेड़ा सत्याग्रह 1918 और सबसे लास्ट रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर इस दिन पूर्ण स्वराज्य के प्राप्ति की स्वीकृति की गई थी, इसलिए विकल्प बी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है इल्बर्ट विधेयक के विवाद में किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? एक, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव को। दो, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक। और तीन, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों को दमन करना तथा उनका राष्ट्रीयकरण करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक। इल्बर्ट विधेयक विवाद ने भारतीय और यूरोपीय लोगों में मध्य नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? इसमें फ्रैंक मॉरिस जो कि जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे और यह द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक भी थे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्नाह द्वारा प्रारंभ किया गया। कथन 2, इस आंदोलन को पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें दोनों ही कथन गलत हैं क्योंकि खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया था और वहीं इस आंदोलन को पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी को बढ़ा नहीं बल्कि इसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? एक, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। 2, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कराना था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। केवल 2 कथन सत्य है, केवल 2 कथन असत्य है क्योंकि हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था। भारतीयों द्वारा इस समिति में एक भी भारतीय न शामिल होने के कारण इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस तरह विकल्प 2 हमारा असत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन और दूसरी तरफ उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है दिया है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प सी 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस नहीं बल्कि रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। यह गलत सुमेलित है। इसके अलावा 1905 में जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था यह बनारस में, वहीं 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी द्वारा और 1910 इलाहाबाद विलियम बैडन वर्न के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते संपन्न हुए? एक, उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना। 2, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। इसमें विकल्प सी 1 और 2 दोनों। लखनऊ अधिवेशन में दोनों ही प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 2, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इसका आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन जो कि केवल 2। कथन 2 असत्य है। इंडिया होम रूल सोसाइटी के लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी तथा इंडिया सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ए लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भाखना, सी राजा महेंद्र प्रताप और डी अजीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सोहन सिंह भाखना। इनके द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना 1913 में की गई थी और जिसमें गदर नामक एक अखबार निकाला गया और इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया? ए खुदीराम बोस, बी रास बिहारी बोस, सी हेमचंद्र कानूनगो, डी अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हेमचंद्र कानूनगो, जो कि एक क्रांतिकारी थे और पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है? एक दांडी मार्च, दो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीन मैकडोनाल्ड अवार्ड और चार पूना पैक्ट। इसमें विकल्प ए 1, 3, 4 और 2। दांडी मार्च जो कि 5 मार्च 1930, मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932 के बीच। इस तरह विकल्प ए 1, 3, 4 और 2 हमारा सही कालानुक्रम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई? महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी घनश्याम दास बिड़ला और डी तेज बहादुर सप्रू। इसका सही उत्तर है विकल्प ए महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में की गई थी। इसे ही बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा गया। यदि इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करें जो कि घनश्याम दास बिड़ला थे, वहीं इसके सचिव अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत ने कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? एक संयुक्त प्रांत, बी मद्रास, 3 पंजाब और 4 बंगाल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 3 और 4 अर्थात पंजाब और बंगाल। इसमें कांग्रेस की सरकार 1937 के चुनाव में नहीं बनी थी। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी रास बिहारी बोस, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी पट्टाभी सीतारामैया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1929 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? ए 1938, बी 1939, सी 1940 और डी 1941। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, जबकि फजलुल हक के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। 2, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प डी दोनों ही कथन असत्य हैं, क्योंकि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी। वहीं वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस तरह हमारे दोनों ही कथन गलत हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला चेक कहा था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी पट्टाभी सीतारामैया और डी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला चेक कहा था। वहीं महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान उसके मुख्य वक्ता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उनके सहयोगी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी अरुणा आसफ अली और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई, सतारा में वीवाई चौहान और तामलुक में मातंगिनी हजारा। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प सी, केवल 3, तामलुक, मातंगी हजारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम है? CR फॉर्मूला, 2 लियाकत अली देसाई पैक्ट, 3 वेवल योजना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1, 2 और 3। CR फॉर्मूला 10 जुलाई 1944, लियाकत अली देसाई पैक्ट अप्रैल 1945 और वेवल योजना जून 1945 में आई थी। इस तरह विकल्प ए 1, 2 और 3 हमारा सही कालानुक्रम होगा। नेक्स्ट है, 1945 में हुए शिमला समझौते सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? इसमें हिंदू महासभा, 1945 के शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था। 2, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी। 3, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के संबंध में यह तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत की आज़ादी के समय आचार्य JV कृपलानी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहीं भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज षष्ठ था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? ए गांधी रेजिमेंट, बी नेहरू रेजिमेंट, सी पटेल रेजिमेंट और डी आज़ाद रेजिमेंट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पटेल रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 रेजिमेंट का गठन किया गया था। इसमें गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट शामिल थीं। इसके अलावा महिलाओं का भी एक अलग रेजिमेंट था, जिसे हम रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। इस तरह टेस्ट नंबर 1, जो कि हमारा PCS मंत्रा से संबंधित था, हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमारे चैनल पर आगे बने रहना चाहते हैं, तब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की PDF या हमारे लेक्चर्स की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिजी एडुशाला को ज्वाइन करना ना भूलें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।